चीन की एक सैन्य प्रयोगशाला ने हाल ही में मच्छर के आकार के एक ड्रोन का खुलासा किया है और यह वास्तव में उड़ता भी है। 24 जून 2025 को चीन के एक सैन्य विश्वविद्यालय द्वारा इस ड्रोन के उड़ान परीक्षण का फुटेज जारी किया गया, जिसमें इसे कीड़ों जैसी सटीकता के साथ हवा में मंडराते और पैंतरेबाजी मैन्यूवरिंग करते हुए दिखाया गया। इसने तुरंत दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। केवल 0.6 सेंटीमीटर आकार का यह ड्रोन केवल एक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह इस बात की झलक है कि निगरानी, सर्वेलेंस और सैन्य रोबोटिक्स किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चीन के इस मच्छर के आकार के ड्रोन पर करीब से नजर डाल रहे हैं कि यह कैसे काम करता है, इसे किस लिए डिजाइन किया गया है और यह अपने छोटे आकार की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। इस ड्रोन को एक चीनी सैन्य विश्वविद्यालय के रोबोटिक्स अनुसंधान दल द्वारा विकसित किया गया है और इसे सरकार से जुड़े मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है। वीडियो में इस ड्रोन को एक जगह पर मंडराते, अपनी स्थिति को बदलते और बुनियादी आदेशों का जवाब देते हुए देखा जा सकता है, जबकि यह सब करते हुए इसका आकार एक नाखून से भी छोटा है। ज्यादातर कमर्शियल या मिलिट्री ड्रोनों के विपरीत, जो घूमने वाले ब्लेड, रोटर ब्लेड्स पर निर्भर होते हैं, ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने के लिए पंख फड़फड़ाने वाले मैकेनिज्म, फ्लैपिंग विंग मैकेनिज्म का उपयोग करता है। इसके चारों पंख एक साथ तालमेल में चलते हैं, जो लिफ्ट और मूवमेंट पैदा करने के लिए कीड़ों के उड़ने के तरीके की नकल करते हैं। डेवलपर्स के अनुसार इस ड्रोन का वजन कथित तौर पर केवल 25 मिलीग्राम है और यह विशेष रूप से माइक्रो स्केल रोबोटिक्स के लिए डिजाइन की गई एक छोटी एनर्जी यूनिट से संचालित होता है। हालांकि इस तरह के डिजाइन पश्चिमी प्रयोगशालाओं में भी देखे गए हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में डार्पा के रिसर्च के तहत, लेकिन बहुत कम ड्रोनों ने सार्वजनिक परीक्षणों में इतने छोटे पैमाने पर उड़ान नियंत्रण का ऐसा स्तर प्रदर्शित किया है। चीन का यह प्रोटोटाइप एक सीमित वातावरण में रियल टाइम पैंतरेबाजी की क्षमता दिखाता है, जो माइक्रो एरियल व्हीकल एमएवी के विकास में एक बड़ी छलांग है। इसके तकनीकी विवरण अभी सीमित है, लेकिन फुटेज और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह ड्रोन पंख फड़फड़ाने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स और मजबूती के लिए मेम्स कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। फिलहाल यह ऑनबोर्ड सेंसर या कैमरों से लैस नहीं है, लेकिन इंजीनियरों का दावा है कि भविष्य में इसमें छोटे माइक्रोफोन, निगरानी वाले कैमरे या सिग्नल में बाधा डालने वाले जैमिंग पेलोड लगाए जा सकते हैं। इस तरह के ड्रोनों का उड़ान समय आमतौर पर बिना बाहरी बिजली स्रोत के 8 से 10 मिनट से अधिक नहीं होता है। हालांकि कम दूरी की घुसपैठ, इंडो रेकी, रिकनेसेंस या झुंड आधारित स्वॉर्म बेस्ड रणनीतियों के लिए यह समय काफी है। वर्तमान में इसका नियंत्रण तंत्र संभवतः लाइन ऑफ साइट, सीधी नजर, मैनुअल ऑपरेशन या पहले से तय रास्तों पर निर्भर करता है। भविष्य के संस्करणों में अधिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी के लिए एआई या झुंड नियंत्रण एल्गोरिदम को शामिल किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह ड्रोन चीन की एसिमेट्रिकल वॉरफेयर यानी अपरंपरागत युद्ध की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। महंगे और पारंपरिक हथियारों के मामले में अमेरिका या नाटो की बराबरी करने के बजाय चीन कम लागत वाली लेकिन बड़ा प्रभाव डालने वाली तकनीकों में निवेश कर रहा है। इस तरह के माइक्रो ड्रोन का उपयोग संचार को बाधित करने, दुश्मन की योजनाओं की जासूसी करने या सेंसर और टारगेटिंग सिस्टम में दखल देने के लिए किया जा सकता है। शहरी या ग्रे जोन संघर्ष की स्थितियों में ये माइक्रो ड्रोन प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी, अस्वीकार्यता का विकल्प प्रदान करते हैं। इतना छोटा ड्रोन शायद किसी की नजर में भी ना आए और यह पता लगाना तो और भी मुश्किल होगा कि इसे किसने भेजा है। ये गैर सैन्य उपयोगों के रास्ते भी खोलता है, जैसे कि विरोधियों की निगरानी, कॉरपोरेट स्थानों में घुसपैठ या विदेशी दूतावासों में खुफिया जानकारी जुटाना। स्वाभाविक रूप से ये मिलिट्री स्वॉर्मिंग ड्रोन झुंड
तकनीकों के लिए चीन के प्रयासों के बिल्कुल अनुकूल बैठता है। हालांकि यह विशेष ड्रोन अभी केवल एक प्रोटोटाइप प्रारंभिक मॉडल हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि चीन हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म से लेकर कीड़ों के आकार वाले जासूसों तक एक बहुस्तरीय ड्रोन इकोसिस्टम विकसित करने के प्रति गंभीर है। इसका उद्देश्य संख्या, अप्रत्याशितता और प्रचुरता के माध्यम से पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से पस्त करना है। चीन पहले भी अन्य सैन्य अभ्यासों में एआई नियंत्रित ड्रोन झुंडों का प्रदर्शन कर चुका है और इस ताजा खुलासे से पता चलता है कि अब सबसे छोटे ड्रोनों को भी उस विजन में शामिल किया जा रहा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म शहरी युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में तैनात किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग छिपकर दुश्मन के ठिकानों की टोह लेने या आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट्स को रियल टाइम विजुअल भेजने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह ड्रोन अभी सेना में शामिल या हथियारबंद नहीं किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बड़े उद्देश्य को पूरा करती है और वह है सिग्नलिंग, संकेत देना। इस क्षमता को अभी दिखाकर चीन माइक्रो रोबोटिक्स और गुप्त जासूसी कवर्ट आईएसआर में अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन कर रहा है। ये एक ऐसे भविष्य की नींव भी रख रहा है जहां युद्ध के मैदान में दबदबा सिर्फ आकार, गति या मारक क्षमता से नहीं, बल्कि पहुंच, गोपनीयता और अप्रत्याशितता से तय होगा। अमेरिका, रूस और इजराइल सभी ने इसी तरह की प्रणालियों पर काम किया है, लेकिन बहुत कम देशों ने इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। इस फुटेज के रिलीज होने से चीन को नैरेटिव विमर्श के मामले में बढ़त मिल गई है। वे दिखा रहे हैं कि वे केवल बराबरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अपरंपरागत क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं। अब असली चुनौती इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्केल और तैनाती में है। पर्याप्त विश्वसनीयता, कनेक्टिविटी और पावर के साथ हजारों ड्रोनों का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर यह बाधा पार कर ली जाती है, तो यह तकनीक अप्रत्याशित तरीकों से सैन्य योजनाकारों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले या राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। ये देखने में भले ही एक खिलौना लगे, लेकिन चीन का यह मच्छर के आकार का ड्रोन आने वाले समय का एक बड़ा संकेत हो सकता है। रणनीतिक जासूसी से लेकर झुंड के रूप में बाधा डालने तक इस तरह के प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रयोग नहीं है, ये रक्षा प्रणालियों की एक नई श्रेणी के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या हम निगरानी वाले युद्ध का भविष्य देख रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, तो इसे लाइक करना न भूलें।